दोनों सखा एक साथ पढ़ने लगे। गुरुजी के यहाँ का नियम है, गुरुजी जो भी पाठ पढ़ाते हैं अगले दिन सुनते हैं। गुरुजी ने सुदामा से कहा, सुदामा भैया हमने कल जो आपको पाठ पढ़ाया था याद हुआ कि नहीं, सुनाइए जरा। सुदामा जी महाराज कहते हैं, गुरुजी क्षमा करना, आपने जो पाठ सुनाया था मैं उस पाठ को भूल गया। सुदामा जी आप पाठ भूल गए? हाँ गुरुदेव मैं पाठ भूल गया। तो फिर तो आपको जंगल में जाना पड़ेगा लकड़ी लेने के लिए। अब जो आज्ञा गुरुवर। कृष्ण से कहा, कन्हैया ओ कृष्णा आप अपना पाठ सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि यदि हमने अपना पाठ सुना दिया तो हमारा सखा सुदामा अकेले जंगल में जाएगा लकड़ी लेने के लिए। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया, गुरुजी मुझे क्षमा करियो, आज मैं भी अपने पाठ के लिए भूल गयो। गुरुजी चौंक गए, कृष्ण आप अपने पाठ को भूल गए? हाँ हाँ गुरुदेव मैं भी अपने पाठ को भूल गयो। गुरुजी सब जानते हैं, समझ गए, ठीक है तो दोनों भैया जाओ जंगल में लकड़ी लेने के लिए। गुरु माता को पता चला, गुरु माता ने बुलाया, सुदामा मैं क्या सुन रही हूं, आज आपको सजा मिली है? हाँ माता जी, चलो कोई बात नहीं है। और उस समय एक चने की पोटली माता जी ने श्री सुदामा जी महाराज के लिए दी और श्री सुदामा जी महाराज से कहा कि महाराज सुदामा जी महाराज से कहते हैं कि जब भी रास्ते में आपको भूख लगे तो आप यह चने ग्रहण कर लीजिएगा। श्री सुदामा जी महाराज चने की पोटली लेकर के चले हैं, जंगलों में पहुंच करके लकड़ियों को एकत्रित किया है और लकड़ियों को एकत्रित करके जैसी गठरी बना करके चलने लगे। बारिश होने लगी, कहीं भीग ना जाए लकड़ियां, तो उसी समय महाराज आज वृक्ष के नीचे दोनों सखा जाकर के खड़े हो गए। कोई बात नहीं, आप कथा पर अपना ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, वहां सब लोग देख रहे हैं। महाराज आज श्री गुरुजी, बारिश हो रही थी तेज, तो चल पड़े देखने के लिए। आज जैसे गुरुजी आए हैं, आज कहा आप दोनों सखाओं ने कष्ट सहन करके मेरी आज्ञा का पालन किया है, आपको समस्त विद्याएं कंठस्थ हो जाएं। अच्छा, इधर जो चने दिए थे गुरु माता जी ने, श्री सुदामा जी महाराज ने बिना ठाकुर जी को भोग लगाए स्वयं ग्रहण कर लिए थे। तो जब वापस आए, अब आशीर्वाद में ही सारी विद्या प्राप्त हो गई। देखिए आशीष में बहुत बड़ी शक्ति होती है, हमेशा आशीर्वाद लेने में हमको कहीं से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। कई बार आशीर्वाद से वो काम बन जाते हैं बड़े बड़े जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर पाया करते हैं, वो काम बनते हैं। तो महाराज जैसी विद्या पूर्ण ही चलने लगे तो श्री माताजी से आशीर्वाद लेने पहुंचे। आशीर्वाद दिया माताजी ने, तो माताजी ने सुदामा से कहा, सुदामा हमने जो रास्ते के लिए चने दिए थे वो ग्रहण कर लिए थे? तो सुदामा जी ने सुनकर के कहा, हाँ हाँ माताजी, जो काम आपने बताया था वो हमने अच्छे से कर लिया था। कृष्ण बोले, क्यों सुदामा, कैसा काम? बोले कुछ नहीं, वो मेरी और माताजी की कोई अपनी पर्सनल बात है। ठीक है ना? बुखार तेज चढ़ रहा होगा इसलिए कोई बात नहीं, ठाकुर जी सब कृपा करेंगे। महाराज क्योंकि जब बुखार जब चढ़ जाता है तो थोड़ी बेचैनी घबराहट होती है, लेकिन आप बिल्कुल भी ना सोचें, हम लोग ठाकुर जी की शरण में हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माताजी सुदामा ने मुझसे कुछ नहीं कहा,
आप तो ये बताइए कृष्ण सुदामा ने चने दिए कि नहीं? नहीं माता जी, आज सुदामा मुझे बिना भोग लगाए चने ग्रहण कर गया। उसी समय कह दिया, हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, हो दरिद्री आज सो घर घर मांगोगी, कभी किसी का हक ना खाए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने, 16,108 विवाह किए। सुदामा जी महाराज भी गृहस्थी के चक्र में चले गए। सुशीला नाम की योग्य सुंदर कन्या के साथ में पाणी ग्रहण हुआ, लेकिन दिन प्रतिदिन इनके यहां अर्थ का अभाव होना शुभारंभ हो गया। अब तो यह स्थिति हो गई कि एक अन्न का दाना भी नहीं है खाने के लिए। रोज बच्चों को झूठ बोलते हैं कि आज ये व्रत है, कल ये व्रत है। 5 दिन हो गए व्रत करते करते, महाराज कब तक भूख को रोकें? आज बच्चों पर रहा नहीं गया। बोले माता जी, मां ये कितने दिन का और व्रत है अभी? सुशीला कब तक झूठ बोले? पड़ोसियों के घर में जब चूल्हा सिलकता देखें तो बच्चों का मन ना लगे, कभी बहाना लगाएं, माता जी चलो भजन कर लो, विश्राम कर लो। अब भूखे पेट ना तो नींद आवे, ना महाराज पढ़ने में मन लगे, ना भजन करने में मन लगे, ना खेलने में मन लगे। अब 5 दिन हो गए हों जिनके देह में एक अन्न का दाना ना गया हो, उनकी क्या स्थिति होगी? तो सुशीला ने विचार किया कि आज तो मुझे 2-4 बातें पंडित जी से करनी पड़ेंगी। और बड़े आवेश में आकर के जैसी सुदामा जी महाराज के निकट पहुंची, लेकिन सुदामा जी महाराज की देह की दुर्बलता को देख करके कुछ कह ना सकी। उनके चरण कमलों में सर को रख करके रो पड़ी है। आज महाराज जैसे ही चरणों में गिरी हैं, उस समय सुशीला को सुदामा जी महाराज ने उठाया, कहा आप तो हमसे कुछ कहने के लिए आई थी, कुछ चर्चा करने के लिए आई थी, कहिए ना अपने मन की बात, अब कैसे कह पाए? उसी समय सुशीला ने कहा, महाराज आप हमेशा कहते हो ना कि द्वारका के जो राजा हैं श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप चले क्यों नहीं जाते उनके पास? तब श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं, सुशीला ये तू नहीं कह रही है, ये तेरे पेट की भूख तुझसे कहलवा रही है। सुशीला मैं कैसे चला जाऊं? कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। बहन बेटियों का हम लोग जाते हैं, रिश्तेदारी में कुछ ना कुछ भेंट लेके जाते हैं। मित्र के यहां जाएं कुछ लेके जाते हैं, मंदिर जाएं, गुरु स्थान पर जाएं, कुछ ना कुछ भेंट लेके जाते हैं, लेकिन हमारे पास तो देने को कुछ है ही नहीं। मैं कैसे जाऊं? उसी समय कि तुरंत सुशीला उठ चली गई पड़ोसन पास, पाव सेर चावल लिए आई तुरंत हुलास। 4 घरों में गई, एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई, वह भी उधार, यह कह करके कि ब्याज पर लेकर के जा रही हूं। जब हमारे पति परदेश से लौटेंगे तो ब्याज सहित लौटाऊंगी। सुशीला चाहती तो एक घर से भी चावल ले सकती थी, लेकिन नहीं, अलग अलग घर से ही। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है। और जब अलग अलग घर के चावल की पोटली जब श्री ठाकुर जी के समक्ष खोलेगी तो ठाकुर जी इनके यहां की दयनीय स्थिति को समझ जाएंगे। इस भाव से सुशीला ने अलग अलग घर से चावल लिए, यहां तक कि चावलों को रखी काय में दे किसमें? तो जो एक साड़ी धारण करती है सुशीला, उसी साड़ी के पल्लू में से चीर फाड़ा है और महाराज उनमें चावलों के लिए रखा और श्री सुदामा जी महाराज के लिए प्रदान की। और साथ में कहा जब ये आप भेंट दें तो यह जरूर कह दीजिएगा कि भावी की ओर से आपके लिए विशेष भेंट है। सुदामा जी महाराज चल पड़े हैं, गंगा किनारे पहुंचे, कोई केवट दिखाई नहीं दिया। तब स्वयं श्री द्वारकाधीश केवट बन करके वहां पर आए और आवाज लगाने लगे कि भैया जिस किसी को उस पार जाना है वह मेरी नाव में आकर के बैठ जाए। वहां और भी यात्री थे, सब बैठ गए। सुदामा जी महाराज नहीं बैठे। इनसे कहा सभी बैठ गए हैं, आप क्यों नहीं बैठते हैं? तो सुदामा जी महाराज कहते हैं क्योंकि हमारे पास देने के लिए उतराई में कुछ नहीं है। तो एक केवट मुस्कुरा कर कहता है कि हमारा तो व्यापार ही ऐसा है, करूं बिन पैसा पार, करूं बिन पैसा पार, ऐसो ही व्यापार मेरो, ऐसो ही व्यापार। कोई आने वाला तो हो मेरी शरण में। भगवान श्याम सुंदर टेर लगाते हैं,
आओ आओ मेरी शरण में, राधे राधे, आओ मेरी शरण में। श्रीनाथ जी का दर्शन किया है? कैसा स्वरूप है श्रीनाथ जी का? एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ ऊपर। इसका अभिप्राय क्या है? यानी कि श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, आओ आओ हमारी शरण में आओ, मेरी शरण में आओगे, क्योंकि जो भव सागर है बहुत गहरा है, बहुत गहरा। यदि मेरी शरण में आ जाओगे तो कैसा लगेगा ये भव सागर? तो कमर पर हाथ रख के बताते हैं, इतना इतना। आज श्री सुदामा जी महाराज नाव में बैठे हैं, केवट ने नाव को पार किया। आज रात्रि हो चुकी थी, गंगा किनारे ही विश्राम किया, और उस समय भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि जाओ सोते सुदामा को मेरी द्वारका में लेकर के आओ। श्री सुदामा जी महाराज को योग माया जी द्वारका में लेकर के आई हैं। आज जब प्रातः काल हुआ, नेत्र खोले तो अपने आप को स्वर्ण नगरी में देख करके प्रसन्न हुए, आश्चर्यचकित भी हुए। पूछे कौन सी नगरी? बोले द्वारिकापुरी। बोले कृष्ण का महल कौन सा है? द्वारकाधीश का महल कौन सा है? तब किसी ने बताया, सामने चले जाओ, जो बड़ा सा महल दिखाई दे रहा है वही श्री द्वारकाधीश का महल है। आज महाराज श्री सुदामा जी महाराज महल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों के निकट जाकर के श्री ठाकुर जी से मिलने का निवेदन किया। आज जब मिलने का निवेदन किया तो द्वारपालों ने जब देह की स्थिति को देखा, दैन्य स्थिति को देखा, तो कहा, बाबा यदि आपको कुछ चाहिए तो हमसे ही मांग लीजिए, क्यों परेशान होते हैं आप? बोले नहीं नहीं, मुझे तो कृष्ण से मिलना भर है, वो मेरा सखा है। तो थोड़ा सा यहां पर एक ऐसा भाव व्यक्त कर दिया द्वारपालों ने कि जो श्री सुदामा जी महाराज को बुरा लग गया। द्वारपालों ने कह दिया, देखो बाबा, जब कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो उससे रिश्तेदारी निकालने वाले भी तमाम हो जाते हैं, आप तो काम बताइए। सुदामा जी महाराज कहते हैं, आपको ऐसा लगता है तो अभी हम यहां से वापिस चले जाते हैं। द्वारपालों ने सोचा चूक ना हो जाए, एक बार जय बजे से चूक हो गई थी, बड़ी भारी पड़ी है वो चूक। राधे राधे। बोले महाराज आप यहीं रुकिए, हम अपना संदेश श्री द्वारकाधीश तक पहुंचा करके आते हैं। आज श्री द्वारपालों ने गोविंद के निकट संदेश पहुंचाया है, और गोविंद के निकट जाकर के कहा, शीशे पगाना जगातन में प्रभु, जाने को आही बस्यों की ही ग्रामा। शीशे पगाना जगातन में प्रभु, जाने को आही बस्यों की ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए पायन की नहीं श्यामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए पायन की नहीं श्यामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल दे, रहो चक सो सुधा अभिरामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल दे, रहो चक सो सुधा अभिरामा। पूछत दीने दयाले को धाम, पूछत दीने दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीने दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा।
पूछत दीन दयाल कथाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जहां श्री ठाकुर जी ने सुदामा नाम सुना है, ठाकुर जी दौड़ पड़े हैं। आज श्री सुदामा जी महाराज को अंकों में भरा है, आदर पूर्वक महलों में लेकर के आए हैं। आज महाराज उसी समय श्री रुक्मिणी जी से कहा है, जल की झारी सुंदर स्वर्ण पात्र लेकर के आओ। सुदामा जैसे सच्ची वैष्णव रसिक का दर्शन बड़े ही भाग्य से ही प्राप्त हुआ करता है। और उस समय चरण प्रक्षालित करने हेतु आज जल की झारी मंगवाई है। श्री ठाकुर जी ने विचार किया, सुदामा जी महाराज नग्न पैर आए हैं तो पैरों में मिट्टी कीचड़ बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। तो श्री ठाकुर जी अपने पीताम्बर से उस कीचड़ को साफ करने लगे तो देखा कि बहुत सारे कांटे श्री सुदामा जी महाराज के चरणों में लगे हुए थे। तो ठाकुर जी ने एक एक करके कांटों को निकालना आरंभ किया, लेकिन एक कांटा विवाही में फंसा हुआ था। आज उस कांटे को निकालने के लिए श्री ठाकुर जी को अपने अधरों का स्पर्श करना पड़ा है। देखिए, श्री ठाकुर जी अपने अधरों तक बहुत विशेष विशेष ही रसकों तक अपने अधर लेकर के गए हैं। या तो अधरों का स्पर्श बंशी ने पाया, या श्री राधिका के चरण कमलों में राधा चरण कमल के भ्रमर बहुरा बनकर के श्री श्याम सुंदर पराग लेते हैं, या फिर श्री ठाकुर जी ने अपने अधरों का स्पर्श भी कराया है। तो महाराज सच्चे रसिक विप्र श्री सुदामा जी महाराज के चरण कमलों में किया है। इसके सिवाय और कहीं देखने को प्राप्त नहीं होता। ब्रज गोपिकाएं कहती भर मात्र रह गई, हे प्यारे श्याम सुंदर, कब हमें आपके अधरामृत पान करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन कृष्ण ने ब्रज गोपिकाओं को अधरामृतों का पान नहीं कराया, सुदामा जी महाराज के चरण कमलों में अधरों का स्पर्श कराया है। आज जिस समय विवाही से महाराज कांटे के लिए निकाला है, आज उस समय श्री ठाकुर जी अपने नेत्रों में अश्रु बिंदुओं को ना देख सके हैं, ना रोक सके। कैसे बेहाल विवाहिन सो अब कंठक चाल लगे पग धोवे। कैसे बेहाल विवाहिन सो अब कंठक चाल लगे पग धोवे। हाय महादुख पाए सखा तुम, हाय महादुख पाए सखा तुम। आए ना किते किते दिन खोए, आए ना किते दिन खोए। देख सुदामा दीन दशा करूं ना करके करूं नानी धिरोए। देख सुदामा की दीन दशा करूं ना करके करूं नानी धिरोए। पानी परात सो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कैसा कैसा स्वास्थ्य विमल जी का? वे दिल्ली लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठाकुर जी कृपा करेंगे, है ना। अच्छे स्वास्थ्य की हम लोग व्यासपीठ से कामना करते हैं। महाराज आप कोई भी चिंता ना करेंगे, है ना। हाँ जी, ठाकुर जी कृपा करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज आज श्री ठाकुर जी ने अष्टू पुनेत्रों के जल से
चरण प्रक्षालित किए हैं। दिल्ली शुभम भवतु यात्रायाम, आपकी दिल्ली की यात्रा मंगलमयी हो और यथाशीघ्र आप स्वास्थ्य लाभ लेकर के। मन बड़ा व्यथित हुआ, आपकी मैं प्रतीक्षा करूंगा जी। महाराज, श्री भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी आदि पटरानियों से कहते हैं, आज की रसोई किसी रसोई से मत बनवाना। सुदामा जैसे भक्त की सेवा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, अपने हाथों से बनाना। ठाकुर जी सुदामा जी महाराज को स्नान कुंज में लेकर के गए हैं, सुंदर स्नान कराए, राजसी वस्त्र धारण कराए हैं। तब तक रसोई भी तैयार हो गई, सुंदर व्यंजन पर उसे श्री ठाकुर जी ने अपने हाथों से सुंदर भोग लगाया। थक चुके थे सुदामा जी महाराज, फिर शयन कक्ष में लेकर के गए। भगवान के मन में विचार आया, सब कुछ मिलता है लेकिन संतों की सेवा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। स्वयं द्वारकाधीश ईश्वर होते हुए भी संत सेवा के लिए आतुर रहा करते हैं। और उस समय आज शयन कक्ष में पहुंचे और द्वारकाधीश अपने हाथों से श्री सुदामा जी महाराज के चरण दबाने के लिए लगे हैं। लेकिन अभी तक श्री सुदामा जी महाराज ने चावल की पोटली नहीं दी, संकोच कर गए। क्यों? कि कृष्ण का इतना बड़ा वैभव, मेरी है मैली सी पोटली, कहीं हंसी ना हो जाए मेरे सखा की। एक कैसा मित्र आया है मैली सी पोटली में भेंट लेकर के, इसलिए श्री सुदामा जी महाराज संकोच कर रहे हैं। लेकिन श्री ठाकुर जी की दृष्टि पड़ गई। श्री द्वारकाधीश कहते हैं, सुदामा सांची बताइयो, खाली हाथ आए हो या भाभी ने हमारे ताई कछु भेजो है? अब सुदामा जी महाराज और छुपाने लगे। उसी समय श्री द्वारकाधीश ने ऐसा झपट्टा मारा कि श्री सुदामा जी महाराज के कांख में दबी चावल की पोटली को छीना है। चावल की पोटली के लिए खोला, एक मुट्ठी चावल पाए, एक लोग का राज दिया। दूसरी मुट्ठी चावल पाए, 2 लोग का राज दिया। तीसरी मुट्ठी चावल पाने वाले थे, उसी समय श्री रुक्मिणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। क्यों महाराज, क्या आपको इनकी तरह बनना है? श्री द्वारकाधीश कहते हैं, अरे रुक्मिणी, कहां थे तू इन चावलन में कंकड़ बन के आए गई, कितनो आनंद आए रहे हो। रुक्मिणी जी कहती हैं, वाह प्यारे, इकले इकली भोग लगाओगे विप्र के यहां को, कहा हमें ना दोगे। वही समय वह शेष तंदूल आज श्री रुक्मिणी जी को ले दिए। कहा पटरानी रानियों में आप इसको वितरित कर दीजिए। कई दिन हो गए श्री सुदामा जी महाराज को रहते रहते, घर की याद आ गई। जैसे ही घर की याद आई, उसी समय भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यार कन्हैया, अब तो हमें घर की याद आ रही है। तो ठाकुर जी व्यंग में कहते हैं, सांची बताइयो, घर की याद आ रही है, घरवाली की आ रही है? क्योंकि मित्र हैं इसलिए आपस में हंसी मजाक तो स्वाभाविक है, हंसी मजाक होना तो। महाराज बैठ जाइए। जी जी महाराज, आज श्री द्वारकाधीश कहते हैं, प्रभु मौसम बहुत बढ़िया है, किसने मना किया? ठंडा ठंडा मौसम है, आप पधारिए। हमारे यहां के राजसी वस्त्रों को उतार दीजिए। हाँ भैया, लाओ इनके वही पुराने वस्त्र, वही पुराने वस्त्र धारण करा दिए। सुदामा जी महाराज जैसे ही चले हैं, श्री ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दे दी कि जाओ, जहां श्री सुदामा जी महाराज की कुटिया है वहां दिव्य महल का निर्माण हो जाए। सुदामा जी महाराज की कुटिया के स्थान पर महल बना सो बना, अड़ोसी पड़ोसियों के स्थान भी स्वर्ण के हो गए। सुशीला के पास अपरंपार वैभव है। अब तो
है। सुदामा जी महाराज बेचारे आए लठिया को टेकते भय, देखो मेरी कुटिया कहां चली गई, काऊ ने कब्जा तो ना कर लियो मेरी अनुपस्थिति में। सुशीला की दृष्टि पड़ गई, झरोकों में खड़ी होकर देख रही थी कब हमारे प्राणनाथ आएंगे। आए है, जैसी आए सेविकाओं को साथ में लिया है, स्वागत के लिए चल पड़ी है। जैसे ही सुदामा जी महाराज ने सुशीला को वैभव युक्त देखा, उसी समय सुदामा जी महाराज ने बैत उठा लिया, कहा आरती बाद में होगी, यह बता ये तेरे पास अगाध संपदा आई तो आई कहां से। बोले ये सब द्वारकाधीश की कृपा है। द्वारकाधीश की कृपा, अच्छा वाह, मैं तो अपने पामन को तोड़ तो वह उतनी दूर तक गयो, मुझे तो कुछ दियो नहीं, और भाभी के ऊपर घर बैठे ऐसो रीझो कि सब कुछ दे गयो। सही बात है, संपत्ति कहां से आई, पीछे से द्वारकाधीश आए हैं। उसी समय उन्होंने इनका बैंत पकड़ लिया। जैसे ही बैंत पकड़ा तो धीरे से सुदामा जी महाराज कहते हैं कि लगता है बाउंसर भी रख लिए होंगे, अब तो वैभव बढ़ गया तेरे पास। जैसे पीछे मुड़ के देखा, मंद मंद द्वारकाधीश मुस्कुरा रहे हैं। सुदामा जी महाराज कहते हैं प्रभु आप यहां मेरे पीछे। उसी समय द्वारकाधीश ने कह दिया, हां सुदामा, मैं तो तेरे जैसे भक्तों के पीछे ही रहता हूं। सुदामा, जो भक्त मुझसे जो वस्तु मांग लेता है, उस भक्त को वह वस्तु देकर के मैं अपना पीछा छुड़ा लेता हूं, लेकिन तेरे जैसे जो अनन्य भक्त होते हैं, मेरी भक्ति के सिवाय मुझसे कोई आशा नहीं रखते। अरे यार सुदामा, तेरे जैसे भक्तों के आगे तो मैं स्वयं बिक जाया करता हूं। तेरे जैसे भक्तों के सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं होती है, इसलिए मैं रिद्धि सिद्धियों को साथ लेकर के चलता हूं। कब मेरे भक्त को किस वस्तु की आवश्यकता पड़ जाए और मैं उसके सारे कार्यों को किया करता हूं। ये श्री कृष्ण का स्वरूप है, ये श्री कृष्ण का स्वभाव है। लेकिन याद रखना, ये कृष्ण भक्ति सहज नहीं है। हमारे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जिस दिन जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं क्या देते हैं, बोले जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना शिशकियां आहों की जागीर। भगवान जिस दिन जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं ना, तो सबसे पहले उसके धन का हरण करते हैं, परीक्षा लेते हैं किसे मैं प्यारा या धन प्यारा। और जब भी भक्त भगवान को नहीं छोड़ता है तो भगवान क्या करते हैं, उसके जो अपने होते हैं उनको बेगानी कर देते हैं। क्योंकि संसार के नाते रिश्ते कब तक हैं, जब तक हमारे पास पैसा है। देखो महाराज कैसे मक्खन की तरह बिनबना में लोग आसपास, जहां पैसा समाप्त हुआ अपनों को बेगाने होने में देर नहीं लगती। तब भी भक्त भगवान को नहीं छोड़ता है तो ये कृष्ण कन्हैया अपने भक्त की मनोकामना को पूर्ण नहीं होने देता। तब भी भक्त भगवान को नहीं छोड़ता है तो ये भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की भरे बाजार में हंसी करा दिया करते हैं। सच्चा जो प्रेमी होता है वो कह देता है दे दे रे, और कितना कष्ट देंगे प्यारे, तुझसे प्रीति की है, ऐसे नहीं छोड़ने वाला। भगवान अपने भक्त की जब हंसी करा देते हैं ना, तब भी भक्त भगवान को नहीं छोड़ता, दौड़ करके आते हैं, हृदय से लगाते हैं, कहते हैं एक तरफ संसार है दूसरी तरफ मैं हूं, लेकिन तूने मेरे लिए संसार की तिलांजलि दे दी, इसलिए तू जगत का नहीं बल्कि मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए, हम तुम्हारे हो गए तुम हमारे हो गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों बन गए, जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। ये स्वरूप है कृष्ण का, ये स्वरूप है द्वारकाधीश का। सुदामा चित्र का मूल भाव यही है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए विषम से विषम, लेकिन जीव को ईश्वरीय आराधन कभी बंद नहीं करना चाहिए। देखो जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें मिलेगा, हमारे प्रारब्ध का हमसे कोई छीन नहीं सकता। प्रारब्ध के अतिरिक्त यदि कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो केवल मात्र वह नंद नंदन के चरण कमलों की भक्ति ही है, केवल श्री ठाकुर जी की भक्ति। और भागवत का भी मूल सिद्धांत यही है।
आज इस पावन प्रसंग को श्रवण करके श्री राजा परीक्षित बहुत बहुत ही आनंदित हुए हैं। इसके बाद कुरुक्षेत्र यात्रा का वर्णन करते हुए कहा है, देखो मैं केवल सांकेतिक रूप में ही प्रसंगों को निवेदित कर रहा हूं। यहां मूल भाव कंस वध के पश्चात भारत में प्रथम बार सूर्य ग्रहण पड़ा, तो वहां ब्रजवासी गण स्नान के लिए गए हैं। इधर से द्वारका से भी देवकी आदि द्वारकावासी गण पहुंचे हैं, वहां सभी का आपस में मिलन हुआ है, सभी ने एक दूसरे का कुशल समाचार पूछा है। और वहाँ एक ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है कि ठाकुर जी की पटरानियों की इच्छा थी कि हम श्री प्रिया जी के दर्शन करें। वैसे तो प्रियालाल तो निकुंज से बाहर जाते ही नहीं हैं, इसलिए हमारे यहाँ का नियम है जो भी कोई रसिक वृंदावन से बाहर यदि जाता है तो वह श्री प्रियालाल की सेवा अपने साथ में लेकर के चलता है। तो मानो श्री प्रिया लाल की सेवा को साथ में लेकर के गए हों। तो वहाँ श्री ठाकुर जी को, श्री प्रिया जी को जब दूध का भोग लगाया, यद्यपि उनको कहा गया कि आप अभी ऐसे दूध का भोग ना लगाएं, अभी उष्ण है, गर्म है, थोड़ा सा और रुक जाइए। सोचा कि अब तो ये थोड़ा सा कम हो गया है, कम गर्म है, पान कर लेंगी प्रिया जी। प्रिया जी तो पान कर गई, लेकिन श्री प्रिया जी के हृदय में तो श्री लाल जी का वास है। वह गर्म दूध श्री लाल जी के चरणों में जाकर के लगा है। आज जब श्री लाल जी को तड़फता हुआ देखा तो ये पटरानियाँ चौंक गईं, प्रभु आपके चरण कमलों में फफोले कैसे पड़ गए हैं? बोले आपने जो श्री प्रिया जी को दूध का भोग लगाया है वह दुग्ध, क्योंकि मेरा निवास प्रिया जी के हृदय में है और वह गर्म दूध मेरे चरणों पर आकर के गिरा है। ये सुकुमारता है श्री ठाकुर जी की। एक दिन की बात, देवकी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, कन्हैया हमने तुझसे कुछ मांगा नहीं, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं, क्या मुझे दे पाओगे? ठाकुर जी मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ मैया मांग हमते, आपको कहां चाहिए? तब श्री देवकी ने कहा, कृष्ण आपसे पहले, बहुत मार्मिक प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा, आपसे पहले आपके 6 और भाई थे, लेकिन उनको आपके मामा कंस ने मार डाला। बस मैं एक बार उनका दर्शन करना चाहती हूं। श्री ठाकुर जी अपने उन 6 भाइयों को लेकर के आए। अब जैसे ही वो 6 पुत्र देवकी के आए, देवकी ने देखा तो देवकी ने पूछा, यह संतों का भाव देखिए कितना प्यारा। देवकी ने पूछा बच्चों से कि आप हमें छोड़कर के क्यों चले गए थे, कहां चले गए थे? तो 6 पुत्र कहते हैं, मां हम आपको छोड़कर किस लिए चले गए थे? क्योंकि हमारे बाद श्री ठाकुर जी आने वाले थे। मां यदि हम ना जाते तो हमें आपका दूध पीना पड़ता, और हम आपका दूध पी लेते तो वह दूध झूठा हो जाता, और दूध जब झूठा हो जाता तो हमारे बाद आने वाले हमारे ठाकुर जी को उस झूठे दूध का भोग कैसे लग पाता? मां इसलिए हम आपको छोड़ करके चले गए, क्योंकि भक्त जो भी वस्तु ग्रहण करता है श्री ठाकुर जी को निवेदित करके ही ग्रहण करता है, अमन्य वस्तु को नहीं पाता है। भक्त हमेशा श्री ठाकुर जी की प्रसादी वस्तु का ही उपभोग किया करता है। आज ऐसा वात्सल हृदय से उमड़ा, ऐसा वात्सल हृदय से उमड़ा है कि महाराज आज उन समस्त बालकों ने श्री देवकी के स्तन का पान किया। पहले तो श्री ठाकुर जी ने प्रसादी किया है, पान करके उसके बाद उन बालकों ने इसको ग्रहण किया है। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, वेदों के द्वारा कृत स्तुति का वर्णन किया। किसी भी वेद ने यह नहीं कहा इति ऐसा है परमात्मा, नीति नीति कह करके छोड़ा है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, एकादश स्कंद में कहते हैं, द्वारका में राम कृष्ण ने जब दैत्यों का वध किया, पृथ्वी का भार दूर किया, फिर इसके बाद कौरव पांडवों का युद्ध करवा करके विचार किया कि यद यादवम कुल महो अभिसही है मास्ते, अब हमारा वंश भी बहुत बढ़ गया है, अब इसका भी विनाश हमें करवाना होगा, तो ब्राह्मण गणों के द्वारा श्राप दिलवाया है। यहां पर कहा गया, एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण के यहां के बच्चे प्रद्युम्न आदि, इन्होंने क्या किया, सांब को स्त्रियों के जैसे वस्त्र पहना दिए और वस्त्र पहना करके ले गए दुर्वासा मुनि के पास, और दुर्वासा मुनि के पास ले जाकर के कहा, महाराज एक गर्भणी है,
बताइए पुत्र होगा या पुत्री होगी? दुर्वासा मुनि ने जैसी गौर से देखा, कहा संतों के साथ मजाक करते हो, शर्म नहीं आती आपको? ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, एक लोहे का मूषण निकलेगा जो तुम्हारे वंश को समाप्त कर देगा। जैसे ही वस्त्र हटाए लोहे का मूषण निकला। कवि भूल करके भी संतन निंदा अति बुरी, जिनकी जे यह चूक। भूल करके भी कभी किसी संत की निंदा ना हो जाए। जैसे ही हटाया लोहे का मूषण निकला, श्री उग्रसेन जी महाराज ने बिना भगवान श्री कृष्ण के परामर्श के वह लोहे के मूषण को समुद्र के किनारे घिसवा दिया। छोटा सा एक लोहे का टुकड़ा बचा, उस लोहे के टुकड़े को कहीं अन्यत्र फेंक दिया। समुद्र में एक मछली निकल गई। उस मछली को जब किसी मछुआरे ने पकड़ा, उसका पेट चीरा तो लोहे का टुकड़ा निकला। उसने सोचा मेरे किस काम का, उसने भी लिया वह लोहे का टुकड़ा, कहीं अन्यत्र फेंका, एक शिकारी के पास जाकर के गिरा। और उस व्याध ने, उस शिकारी ने क्या किया, उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण के ऊपर घिस करके लगा लिया। इधर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के यहां के बच्चों ने वारुणी नाम की मदिरा का पान कर लिया, और जिस जगह लोहे का मूषण घिसा गया था वहां की जो घास है वह लोहे के समान कठोर हो गई, और उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर मारने लगे। बलराम भैया समझाने गए, उनका भी अपमान कर दिया। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दादा अब यह धरा रहने योग्य नहीं है, आप अपने स्थान के लिए प्रस्थान करें। श्री बलराम जी ने प्रस्थान किया है। इधर श्री उद्धव जी महाराज को जब पता चला श्री ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़कर के नित्य धाम में जा रहे हैं, श्री उद्धव जी महाराज पहुंचे हैं। कहा, प्रभु आप इस धराधाम को छोड़कर के जा रहे हो, हम आपकी बिना कैसे रह पाएंगे? तो भगवान ने कहा, उद्धव क्या तुझे संसार से डर लगता है? उद्धव जी कहते, नहीं प्रभु, मुझे संसार से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं संसार की जो भी क्रियाएं करता हूं वह आपको समर्पित करके करता हूं। जानते हो भगवान ने क्या कहा उद्धव से? उद्धव, आज मैं तुझसे अपने मन की एक गोपनीय बात कहना चाहता हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय मित्र है, सखा है, भक्त है और प्रेमी भी है। उद्धव जी चौंक गए। प्रभु आप मुझसे अपने मन की बात कहेंगे, आज्ञा करें। ये बहुत मार्मिक भाव है, यहां पर ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण श्री उद्धव जी महाराज से कहते हैं, उद्धव ना तो मेरी प्राप्ति तप करने से होती है, ना व्रत करने से, ना पूजा करने से, ना यज्ञ करने से, ना तीर्थ यात्रा करने से। मेरी प्राप्ति का मार्ग यदि है तो केवल यही है, जब तक साधक संतों की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा, जब तक संतों की वाणी का आश्रय नहीं लेगा, जब तक सत्संग नहीं करेगा, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है। उस समय उद्धव जी का भाव था कि मैं ब्रज में निवास करूं, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, पहले बद्रिकाश्रम जाओ, कुछ समय बद्रिकाश्रम में रहो, और वहां जब आप सेवा करोगे उसके पश्चात आपको ब्रजवास मिलेगा। तो श्री उद्धव जी महाराज श्री ठाकुर जी के चरणों पादुकाओं को लेकर के बद्रिकाश्रम यानी श्री बद्रीनाथ जी में गए हैं। श्री बद्रीनाथ जी में जहां श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, वहां श्री उद्धव जी महाराज का भी स्थान है। महाराज आज भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके दिव्य धाम के लिए गए हैं। चहुं ओर से समुद्र घुमड़ करके आया है, संपूर्ण द्वारका के लिए जल में निमग्न किया है। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं। द्वादश स्कंद में राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव महामुनि से प्रार्थना की कि भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने के पश्चात इस पृथ्वी पर किस किस का राज्य हुआ, हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप लोग सुनना चाहोगे?
सच में? तो क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे थोड़ी ना जोड़ते, बोलना पड़ेगा। अवई आनंद ना आयो और जोड़ते, फिर तो जरूर सुनाऊंगा। और देखो भाई, आज तो कथा में ब्रजवासी गण भी पधारे हैं अपना आशीर्वाद देवे को। हमारे यहाँ वृंदावन की विभूति आदरणीय श्री बिहारी लाल वशिष्ठ जी महाराज, आदरणीय हमारी ब्रज की विभूति वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर श्री गोपाल चतुर्वेदी जी महाराज, जो कि आपकी इस आयोजन के लिए यहाँ के समाचार पत्रों में बहुत व्यापक रूप से प्रकाशित करा रहे हैं। आपके यहाँ का जो आयोजन है, यहाँ की मीडिया ने बहुत सराहा है और बहुत ही कुशलतापूर्वक अपने समाचार पत्रों में आपकी सद संकल्प और सद लेखन से वह प्रकाशित हुआ है। ये हम लोग का सौभाग्य है। और भी ब्रजवासी गण, श्री ठाकुर जी के बड़े प्रेमी जन आज हम लोग के मध्य में उपस्थित होंगे। ये हृदय आज बड़ा गद, आज का जो दिन है ना, बड़ा विशेष है। तो यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने के पश्चात, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बोले बृहद्रथ वंश के पुरंजय नाम के राजा हुए हैं। कौन से राजा हुए? बृहद्रथ वंश के पुरंजय नाम के राजा। पुरंजय नाम के राजा ने राज्य किया। इसके बाद पुरंजय नाम के राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था सुनक। सुनक नाम के मंत्री ने राजा को मार करके राज्य किया। इसके बाद फिर प्रद्योत वंश के राजा हुए हैं। फिर नंद नामक राजा ने क्षत्रियों का विनाश करके राज्य किया। इसके बाद में मौर्य वंश के राजा हुए हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को चाणक्य नामक ब्राह्मण ने राज्य में अभिषिक्त किया। इनके पुत्र हुए हैं अशोकवर्धन, जिनके चिन्ह आज भी दर्शनीय हैं। और उस समय राजा अशोक के समय बौद्ध धर्म का बहुत व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। आप चाहे चीन को देख लो, जापान को देख लो, श्रीलंका को देख लो, बड़े बड़े देश बौद्ध धर्मावलंबियों से भरे पड़े हैं। इसके बाद में कंडा वंश के राजा हुए। इसके बाद 7 आभिर जाति के, 10 गर्धव जाति के, 16 कंक जाति के, 8 यवन जाति के, 14 तुर्क जाति के, 10 गुरंड जाति के, 11 मौन जाति के राजा होंगे। फिर आगे कहा सिंध नदी से लेकर कश्मीर तक मिलेच्छ इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। सिंध नदी से लेकर कश्मीर तक। हालांकि सद संकल्प के कारण वह एक हिस्सा जम्मू कश्मीर धारा 370 हटा करके मार्ग प्रशस्त हो गया। अब थोड़ा सा स्थान बलूचिस्तान के रूप में वो पाकिस्तान के अधीनस्थ है। तो हम सब लोग जागरूक रहेंगे तो महाराज वह भी हम लोगों के पक्ष में ही आने वाले समय में होगा। आगे कहा यह सब राजा एक काल में राज्य करेंगे। स्त्री, बालक, गाय, ब्राह्मणों से ईर्ष्या रखने वाले होंगे। पराया धन, पराई स्त्री के हरण करने वाले होंगे। उन्हीं दिनों से धर्म क्षीण होने के लिए लग जाएगा। आगे कहा कलयुग में जो धनवान होगा उसको गुणवान समझा जाएगा, उसको सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा जाएगा जिसके पास पैसा होगा। न्यायालय में सहायता ही प्रधान रहेगी। आपके पास पैसा है तो योग्य वकील लेकर के आप अपना केस लड़ पाओगे, ऐसा यहां पर कहा गया। न्यायालयों में सहायता ही केवल मात्र प्रधान रहेगी। आगे कहा व्यवहार में कपट मात्र रह जाएगा, केवल दिखावे का। यदि आपको कोई स्वार्थ है, काम है, तो आप बहुत मीठा मीठा बोलोगे, जहां स्वार्थ सिद्धि हुई आप देखोगे भी नहीं। आगे कहा दो जातियों में यज्ञोपवित धारण मात्र रह जाएगा। आश्रम केवल दिखावे के रह जाएंगे। पांडित्य चपलता में परिणत हो जाएंगे। शादी विवाह लिखा पढ़ी के रह जाएंगे। शुद्धता में श्रेष्ठ साधन
स्नान मात्र रह जाएगा। आगे कहा कलयुग की जीव माता पिता की सेवा को छोड़ करके तीर्थों की यात्रा करेंगे। घर में मैया पड़ी है चारपाई पे, मैया पानी मांग रही है, बेटा कह रहा तू भी ऐसे पानी की पड़ी है, मेरो वैष्णो देवी जावे को टिकट ट्रेन आए व्यवहारी है, राधे राधे है। तो वैष्णवी भी कह देगी, भले ही आप वहां जाके खूब चिल्लाओ जय माता दी, चलो बुलावा है, माता ने बुलाया है। वो वैष्णवी भी कह देगी अरे भैया जब तू अपनी सगी मां का नहीं हुआ मेरा कहां से हो जाएगा। लेकिन यहां पर कहा गया माता पिता की सेवा को छोड़ करके तीर्थों की यात्रा करेंगे। आगे कहा सुंदरता में क्या रह जाएगा, बोले केवल अपने बालों को सजाना संवारना ही मात्र रह जाएगा। आगे कहा सत्य बोलने वाले को ढीठ कहेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे। कुटुंब भरण करने वाले को, चतुर व्यक्ति को कलयुग में चतुर कहा जाएगा। लोग नाम कमाने के लिए धर्म का दिखावा करेंगे। आगे कहा चारों वर्णों में जिस जाति में एकता होगी वही पृथ्वी पर राजा बन बैठेगी। तो ये तो 2014 के चुनावों में भी देखा, 19 के चुनावों में भी देखा, और प्रतिफल के रूप में राम मंदिर निर्माण हम लोगों के सामने ही है। हम सब, क्योंकि यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है जिसमें एकता होगी, राधे राधे, जिसमें एकता होगी वही राजा बन बैठेगी। आज वही सद संकल्प हम लोगों के मत प्रयोग के कारण धारा 370 भी हट गई और बचा कुचा भी हमको प्राप्त। चुनौतियां तो जीवन में आती हैं, वरना पहले तो ये सुनते थे कि भाई राम मंदिर तो चुनावी मुद्दा है, अब तो वो भी खत्म हो गया। राधे राधे है, अयोध्या तो एक झांकी है और अब काशी मथुरा की बारी है। काशी का भी महाराज स्पष्ट आप सबके सामने है और मथुरा का भी आप सबके सामने है। लेकिन यहां इस भागवत में यह जो पंक्ति आई है, ये मत सोचना मैं अलग से बोल रहा हूं, ना ना ना, बोले जिसमें एकता होगी वही राजा बन बैठेगी। ये मैं कोई मनगढ़ंत नहीं बोल रहा हूं, राधे राधे। आगे कहा प्रजा कर से पीड़ित रहेगी, नाना प्रकार के कर लगे रहेंगे। प्रजा जहां तहां कॉलोनियां बना करके रहेगी। अब कॉलोनियां तो फिर भी ठीक है, लेकिन फ्लैट तो और भी गजब का, न छत अपनी न जमीन अपनी, महाराज लगे रहो बीच में, राधे राधे। आगे कहा जीव की आयु 30, 20, कोई बहुत ज्यादा जिएगा तो 50 वर्ष। आगे कहते हैं तब शंबलपुर गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहां जब एक अपराध चरम पर पहुंचेगा, तब शंबलपुर गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहां कल्कि भगवान अवतरित होंगे। शीघ्रगामी नाम का एक अश्व होगा, घोड़े पर बैठ करके दुष्टों का संहार करके धर्म की ध्वजा को लहराएंगे। ऐसा यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। आगे से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं रास्ते चोरों से घिर जाएंगे, वेद पाखंडियों के हाथों में आकर के दूषित हो जाएंगे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं निभाएंगे, स्त्रियों में लज्जा नहीं रहेगी, चोरी माराधाड़ी में पुरुषों की बराबरी करेंगी। कलयुग में लोग कौड़ी के लिए, पैसे के लिए आपसी संबंधों की बलि चढ़ा देंगे। उनके लिए यदि कुछ महत्वपूर्ण रहेगा तो केवल केवल मात्र पैसा ही है। आगे कहा हे राजन परीक्षित, ये जो कलयुग है दोषों की खान है, इसमें बहुत सारे दोष हैं, लेकिन इस कली में एक विशेष गुण है। वह कौन सा है? बोले अन्य युगों में जाप ताप व्रत पूजा पाठ के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, लेकिन इस कली काल में
केवल भगवत नाम स्मरण के द्वारा भगवत प्राप्ति संभव है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैं मरूंगा या नहीं, अब तो इस विचार को त्याग दे। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हां, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।